तो सभी को जय श्री राम। आज हम एक क्या कहते हैं, हमारे साथ में हैं संदीप कुमार जी, और ये जो ब्रह्मा कुमारीज़ हैं उनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं उनका उनका पालन करते हैं, और उसी संबंध में कुछ हमारी आज बातचीत होने वाली है। तो सबसे पहले संदीप जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दें कि ब्रह्मा कुमारीज़ में कहाँ से आप जुड़े हुए हैं, और जो भी थोड़ा बहुत कुछ आप बताना चाहते हो अपने परिचय से संबंधित, ठीक है, बहुत संक्षिप्त में थोड़ा सा। जय श्री राम मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सन 2009 में गए थे। वहाँ की शिक्षाओं को अपन ने पढ़ा, सुना, समझा। उसके बाद फिर कहाँ वाले उन्नाव बहुत सारी शाखाएं हैं ना। आप कहाँ से जुड़े? हम प्रॉपर उन्नाव से। उन्नाव लखनऊ के पास जो एक जिला, लखनऊ कानपुर के बीच में। जी जी, उन्नाव। अच्छा, ठीक। तो हमारी शुरुआत जो स्टार्टिंग आध्यात्मिक लाइन से हुई थी, आध्यात्मिक फील्ड में, वो यहीं से हुई। अच्छा, ठीक। इसके बाद फिर एक आता है शंकर पार्टी ऐसे करके आध्यात्मिक संस्था, उसमें भी अपन गए। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। जी जी जी। अच्छा। वहाँ की भी शिक्षाओं का हमने आकलन अवलोकन किया, जो वीरेंद्र देव दीक्षित ने चालू किया था। जी जी जी। अच्छा। उसके बाद फिर अपन ओम मंडली में भी गए। वहाँ एक ऐसे रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ती है, वहाँ की भी शिक्षाओं को हमने सुना, समझा। तो अभी आप इनमें से किससे डायरेक्टली हैं कनेक्टेड? अभी अपन वहाँ की जो शिक्षा है मूलभूत, उससे हम कनेक्ट हैं, उसका हम अनुसरण करते हैं। नहीं, इनमें से तीनों की थोड़ी सी डिफर है ना, हल्की सी। हाँ, वो है। तो किसकी वाली अब प्रॉपर? नहीं, हम मतलब डायरेक्ट पर्सनल कहीं से कनेक्ट नहीं है अभी वर्तमान। नहीं, मैं पर्सनल नहीं कह रहा हूँ। आप जैसे मान लीजिए, इसने कहा a+b = 5, मान लीजिए ये कहा ब्रह्मा कुमारी ने। जी जी। एक ने कहा a+b = 5.1। जी जी। तीसरे ने कहा a+b = 5.1.09, इस तरह से। जी जी। तो अब तीन चीज़ें हो गई। एक ने 5, 5.1, 5.1.09, इस तरह से कुछ। मतलब ये कि हमने जो आध्यात्मिक शिक्षा, हमने गीता से भी, श्रीमद् भगवद गीता को भी हमने पढ़ा है। मतलब इनमें से किसी का भी आप वो नहीं लेते हैं कि वो है क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, अध्यात्म कि आप इसके साथ खड़े हैं। अगर ये दोनों की बात चल रही तो इनमें से आप इसके साथ। किसी पक्ष और विपक्ष में ये नहीं है कि हम। अरे मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ कि आप लड़ने किसकी ओर से आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने आत्मसात क्या कर रखा है अपने कल्याण हेतु? आप इनमें से किसको मान रहे हैं? ब्रह्मा कुमारी इसको पूरा का पूरा मान रहे हैं, या फिर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, एक मिनट, या फिर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को पूरा का पूरा मान रहे हैं, या फिर आप जो आपने एक और कोई मंडली बताई उसको पूरा का पूरा मान रहे हैं? हाँ, जो ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा है जी, उस शिक्षा से ही संबंधित कई सारी संस्थाएं, शाखाएं निकली हुई हैं। भाई साहब, आप थोड़ा सा, मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ उसको आप समझ नहीं पा रहे यार, तो शायद मेरे शब्द बदल रहे हैं। जो आप पूछ रहे हैं मैं उसी को परिभाषित कर रहा हूँ। क्यों परिभाषित कर रहे हैं भाई साहब? मैंने समझा रहा हूँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ओम मंडली की थोड़ी सी 0.5% भी ब्रह्मा कुमारी से अलग शिक्षा है, तो इस सिचुएशन में आप ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा को मान रहे हैं या इसकी शिक्षा को मान रहे हैं जो 0.5% अलग है? मैं ये पूछ रहा हूँ। तीनों जगह एक ही शिक्षा दी। मैंने कहा ना थोड़ा सा अंतर है, आपने माना भी। हाँ, माना। मतलब शिक्षा, उसी शिक्षा से अपना अलग तरह से रहन सहन, नियम कायदा बनाया, अपना टैग लगाया, अपना यूनिफॉर्म बनाया। थोड़ी सी शिक्षा भी अलग है ना भाई साहब? दिया। हाँ, थोड़ी सी शिक्षा अलग है ना, रहन सहन ही नहीं। क्यों नहीं? थोड़ी सी अलग की स्थिति में आप ब्रह्मा कुमारी की साइड है। गए। हाँ, तो तीनों जगह गए, फिर तीनों जने एक जगह आ गए। अभी मैं कहीं नहीं हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी सेंटर में जाते हैं कि नहीं जाते। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने 5, किसी ने 5.1 और किसी ने 5.1.09 कहा है, तो आप इनमें से किसकी साइड हो? हम साइड, मतलब वो तीनों ही अच्छे हैं, अपने अपने स्थान पे। मैं कह रहा हूँ आप उनको टैग दो के तीनों ही अच्छे हैं। आपने अपने कल्याण हेतु क्या साध रखा है? जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि शिव जी आते हैं लेखराज जी के अंदर जी। फिर किसी ने कहा कि लेखराज जी के अंदर शिव जी तो आए थे, मगर वो समझ नहीं पाए थे, वो समझा नहीं पाए थे कि उनकी मुरलियों का अर्थ क्या है। ठीक है, वीरेंद्र देव दीक्षित। ठीक है, और फिर किसी ने इसी तरह से और थोड़ी सी डिफरेंट बात कर दी। ठीक है, तो अब इनमें से आप क्या मानते हो कि शिवजी आए थे लेखराज जी के अंदर वो वाला, या शिवजी आए थे परंतु वो समझा नहीं पाए थे वो वाला?
कौन सी तो वाला मानते हो? ये जो मेंटेलिटी है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार की, कि शिव जी आए थे, उन्होंने जो ज्ञान दिया था और उसको उन्होंने समझ नहीं पाया था। ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जिसे शंकर पार्टी भी कहते हैं के नाम से, उनकी ये मेंटेलिटी पूरे ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की मानसिकता है। हाँ। तो अपन ये आप पक्ष में नहीं है, ये आप नहीं मानते। तो भाई इतनी देर से मैं और क्या कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, मतलब यही तो होता है सुनिए, मैं आपको फिर थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा टू द पॉइंट रहने की कोशिश करिए, तो हमारी बहुत सुंदर चर्चा और बहुत निष्कर्षपूर्ण चर्चा होगी। इसको ये कहने में आपको 10 मिनट लग गए कि भाई जब बीके के विरुद्ध जो चीज़ जा रही है तो उसको मैं नहीं मान रहा हूँ, तो आप बीके की चीज़ को पूरा और जो उससे मिलता जुलता है उसको उतना मानते हो जब तक वो बीके के साथ है। मैं ये चीज़ बताता हूँ। हाँ। वो जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को ये लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वाले की वो जो शिक्षा दी उन्होंने, अपने हृदय के उद्गारों को अभिव्यक्त किया, तो वो शिक्षा परमात्मा की शिक्षा है, पर वो जो देने वाला है उसको मैं नहीं मानता। इस बात इतनी बात में आप बीके के भी विरोध में हैं? नहीं, बीके वाले तो मानते हैं कि जिन्होंने शिक्षा दी है और जो शिक्षा दी है, शिक्षा देने वाला और शिक्षा दोनों के पक्ष में है, वो ब्रह्मा कुमारी। तो मैं समझ गया ना, मैं वही बात को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा मुख्य टॉपिक नहीं है कि आप किसकी साइड हैं। अब जनता को पता लग गया कि आप पूरी तरीके से बीके की साइड हैं, और जो जितने अंश में बीके को मान रहा है उतने अंश में आप उसको भी अच्छा कह रहे हैं, और जितने अंश में वो बीके के विरुद्ध जा रहा है तो आप उसको नहीं मानते, बस उस पर आप टिप्पणी नहीं कर रहे। बस एक सेंटेंस में, अगर इस एक सेंटेंस को लेकर के मतलब पर्टिकुलर पार्टीशन करना ऐसा है, हम पार्टीशन के होता है ना। देखिए क्या कहते हैं, जो कुत्ता होता है ना वो भी दांतों से चबा के भोजन करता है, मनुष्य भी करता है, मगर दांतों से चबाने के कारण उसको एक नहीं मान सकते भैया इतनी सिमिलरिटी, इसलिए कुत्ता और मनुष्य भी एक है। तो इसी प्रकार से हमारे बीच में सिमिलरिटीज़ होते हुए भी किसी एक पॉइंट पर जा कर के कोई मुख्य विषय पर जब हमारा अंतर आता है तो वो दूसरा हो जाता है, हम दूसरे हो जाते हैं। ठीक है ना? वो अंतर की वजह से ही हम हैं और वो हैं, है ना? हाँ, ये देखो, ये कान भी है, आँख भी है, नाक भी है। हम आत्मा कान के द्वारा सुनते हैं, आँख के द्वारा देखते हैं, मुख से बात करते हैं। अब कान जो सुनने का काम करता है वो देखने का काम नहीं कर सकता, पर करने वाला जो करता है वो तो एक ही है ना। ये हम इसमें इस बात से यहाँ क्या तात्पर्य है? अंतर की बात, पार्टीशन की बात, कि ये है, लेकिन एड़ी से चोटी तक जो इसको आप रिलेट करिए जरा, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेट करिए। हाँ, जैसे मान लो हमने कान को ब्रह्मा कुमारी समझ लिया, आँख को शंकर पार्टी समझ लिया, या मुख को अन्य संस्थाएं समझ लिया। अब ये बाहर, अब आपको मैं ये जो आपने उदाहरण दिया अंतर आप स्पष्ट कर रहे हैं, मैं अभी सही कर रहा हूँ आपको अंतर। इसको आप मैं बाहर मैं अभी सही कर देता हूँ। जब आप दृष्टिकोण में लेंगे, सेंसर में लेंगे, तो आप पाएंगे कि पूरा वृक्ष अगर सूख रहा है तो उसको मूल को पानी दे। ठीक है, अब मैं आपको जो है, आपने जो उदाहरण दिया वो उदाहरण गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताता हूँ। कान सुनने का काम करता है, कान कभी ये नहीं कहता आत्मा को, ये सूचना नहीं देता है तुम्हारी आँख जो है गलत दे रही है। सुनने के आधार पर जो वो सुनता है वो बताता है। उसके बाद हमारा काम है, हमारे मन का, बुद्धि का, चित्त का कार्य है कि हम क्या निर्णय लेते हैं। मगर कान कभी भी दृष्टि के विषय में हस्तक्षेप नहीं करता है कि आँख ने अगर ये कहा कि लाल है तो कान जो है कहे नहीं लाल नहीं है। कान से सूचना है कि भैया जो है लाल नहीं है, ऐसी सूचना नहीं है। कान जो आँख देख रही है उसके देखने के विषय में आँख ही प्रमाण है, सुनने के विषय में कान ही प्रमाण है। तो कान कभी भी ये नहीं करता है कि वो जो है निर्णय देने लगे कि कलर कौन सा है। एक दूसरे को काउंटर नहीं, मगर यहाँ काउंटर हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? काउंटर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि लेखराज ने सही समझाया, और वो कह रहे हैं क्या कहते हैं वीरेंद्र देव दीक्षित वाले कि लेखराज ने सही नहीं समझाया। तो एक काउंटर हो रहा है। यानी एक ये बात की बात है। अभी आपने जो उदाहरण दिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपने जो उदाहरण दिया कि कान देख करके काम कर रहा है, मगर काम तो एक ही हो रहा है, नहीं हो रहा है। कान काउंटर कर रहा है। अगर यहाँ कान से आप निकालोगे, उदाहरण लोगे, तो कान यहाँ काउंटर कर रहा है कि आँख गलत बता रही है, कान आँख को गलत कह रहा है। और जो वास्तविक उदाहरण है कान और आँख का, वो कान कभी भी आँख को गलत नहीं कहता, क्योंकि आँख के विषय में आँख ही प्रमाण है, उसमें कान का कोई हस्तक्षेप नहीं है।
पहली बात। अच्छा, ये चीज़ हो गई क्लियर, ब्रह्मा कुमारी को आप पूर्णतया मानते हैं, और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं। एक मिनट, वहाँ की शिक्षा जो है उसको हम आत्मसात करते हैं भैया। वो शिक्षा हम लोग यहाँ पर शिक्षा के विषय में ही बैठे हुए हैं कि ब्रह्मा कुमारी जो कहता है। दुनिया में दो तरह कहते हैं, हंस भी होते हैं, बगुले भी होते हैं, ठीक है ना। एक ही स्थान होता है, एक ही चीज होती है। हंस क्या करता है, उसी से मोती चुन लेता है, और बगुले भी होते हैं, गंद उठा लेते हैं। तो हमारा जो प्रायोरिटी का विषय, ठीक है, हमारा जो प्राथमिकता का विषय है कि हमारा गोल क्या है, हमारा आत्म उन्नति से संबंधित जो शिक्षा है, ठीक है, हमें उसको मैं उसको आपको जवाब देता हूँ। हंस मोती चुन लेता है और बगुले क्या करते हैं, कचरा, हाँ, गंद खाते। तो उसमें बात यह है कि हंस के पास वो जो चुनने वाली जगह है ना, उससे तृतीय पक्ष के रूप में ये ज्ञान उसको प्राप्त होता है कि मोती क्या है। हंस को ये अलग से मालूम होता है कि मोती क्या है, तब वो मोती को चुन पाता है। वो उसकी परवरिश वैसी हुई हो, उसको संस्कार वैसे मिले हो, प्रारब्ध से ऐसा मिला हो, या उसको शरीर में ऐसा मिला हो, उसके पास दूसरा प्रमाण होता है कि वो मोती को कैसे पहचाने। हाँ, वो परंतु जिसके लिए वो कचरा ही अंतिम प्रमाण है, वो उसमें ये नहीं कर सकता कि मोती क्या है, कचरा क्या है। कचरा इज इक्वल टू मोती, अगर उसके लिए वही अंतिम प्रमाण है। तो यदि आपके लिए ब्रह्मा कुमारी अंतिम प्रमाण है, तो आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि भैया मैं ब्रह्मा कुमारी की ये वाली चीज़ तो मानूंगा, ये वाली नहीं मानूंगा। अगर आपने कहा तो फिर वो जो ये वाली चीज़ जो आपने मानी, ये वाली सही चीज़ है, ये कहाँ से तय हुआ, वो आपका अंतिम प्रमाण हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। ये सब हमने क्लियर कर लिया। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो ये कहा जाता है कि ईश्वर आकर के लेखराज के अंदर से जो है ज्ञान देते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी का क्या पैरामीटर होता है जिससे वो जांच करता है कि ये ईश्वर है। ईश्वर के विषय में मतलब ब्रह्मा कुमारी का क्या कहना है कि ईश्वर कहते किसे हैं। अभी ऑब्जेक्टिव नहीं कह रहा हूँ मैं कि शंकर भगवान आए या शिव भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, ये नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, कि ईश्वर कहते किसे कि जो श्रेष्ठतम है, जो पुरुषोत्तम है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, इस तरह से फीचर्स क्या मानता है। मैं फिर से आप दोबारा मतलब उसको रिपीट करेंगे। शिक्षा महत्व और महत्ता का विषय है। पर्टिकुलर कोई संस्था या ब्रह्मा कुमारी के पक्ष विपक्ष की बात हम नहीं करेंगे। इसमें हमारी आपकी जो चर्चा हो रही उस शिक्षा को लेकर के हो रही है। शिक्षा क्या कहते हैं भाई साहब? फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस शिक्षा को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइए। फिर आप जब ब्रह्मा कुमारी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो किस शिक्षा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शिक्षा, वहाँ की जो शिक्षा है वो पार्टीशन नहीं करती, पक्ष विपक्ष नहीं ये करती, आप ये अभी तेरा नहीं करती। ये अभी हम सिद्ध करेंगे कि मेरा तेरा करेगी, आप करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, को एक यूनिटेबल वो बात की बात है। अभी मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने ये पूछा कि अगर आप ये कहोगे कि उसको आप नाम नहीं दोगे ब्रह्मा कुमारी से, टैग लगा, हाँ, अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं पूछूंगा कि आपकी शिक्षा है कहाँ से आ रही, फिर उसमें एक दूसरा विषय खुल जाएगा। फिर आप वहाँ पे जवाब नहीं दोगे कि वेद मुझे कहाँ से मिले, कि कहाँ से नहीं मिले। ये आत्मा की शिक्षा है। आत्मा की शिक्षा, सुनिए, आत्मा की शिक्षा के नाम पे मुसलमान भी ज्ञान दे रहा है, आत्मा की शिक्षा के नाम पे क्रिश्चियन भी ज्ञान दे रहा है, आत्मा की शिक्षा के नाम पे ओशो भी ज्ञान दे रहा है, आत्मा की शिक्षा के नाम पे तमाम जितनी दार्शनिक दावा करने वाली संस्थाएं सब ज्ञान दे रही हैं। तो पैरामीटर क्या है उनका? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपका पैरामीटर क्या है। हाँ, तो वही तो हम आत्मा का नाम लेके कोई कुछ भी कह देगा। करके आप टैग दर करते, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी संस्था को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। मैं टैग दे सत्य की मैं टैग दे करके मैं बता रहा हूँ कि क्यों जरूरी है टैग दे करके। बात ये है, आत्मा की बात सब कर रहे हैं, अब हम बैठे हैं कि भाई किन आत्मा की बात करने वाले किन दो पक्षों के बीच में बात हो रही है जी, समझ गए। तो आत्मा की बात करने वाले एक परंपरा प्राप्त शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि से जुड़े हुए एक व्यक्ति एक बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आत्मा की बात करने वाले जो ब्रह्मा कुमारीज वाले हैं वो बात कर रहे हैं। ये बाह्य सिद्धांत हुआ। हाँ, ये बाह्य सिद्धांत हुआ। आंतरिक सिद्धांत क्या है? लेकिन जो आंतरिक सिद्धांत है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं है कि एक शंकराचार्य से बिलोंग करते हैं और एक किसी और संस्था से बिलोंग करते हैं।
क्या सिद्धांत है आंतरिक? पहचान कैसे होगी? वो जो आंतरिक सिद्धांत है वो सनातन सिद्धांत है, वो आत्मा का सिद्धांत अरे मेरे भाई, वो सनातन सिद्धांत कई लोग कह रहे हैं मेरा भी सनातन है, मेरा भी सनातन है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? सनातन, हाँ। हम फिर सनातन जो हाँ। शब्द है, हाँ, जो सनातन, तो जो सनातन जिसका प्रूफ होगा वो सनातन कहलाएगा। जी जी, हाँ हाँ जो सनातन है हाँ। वो सार्वभौमिक है। अरे भैया, आप सर्वमान्य जो है ना, आप जो है ना विषय को समझ नहीं पा रहे हो। जी। आप विषय को नहीं समझ पा रहे हो। जी बताइए। आपके मन में कुछ ऐसा है कि मुझे ये चीजें बोलनी है, तो वो आप बोल रहे हो। मैं विषय पहले निकालना पड़ता हाँ, है कि तो किस विषय पे हमें बात करनी है। विषय को आप लाइए, मैं आत्मा के तल पर विषय घटित होना चाहिए। वो आत्मा के तल पे ही घटित होगा, अभी सब घटित होता जाएगा। जी, जी। मगर क्योंकि अभी क्या है कि आत्मा के नाम से बात करने वाले कई लोग हैं, ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि वो जो है आंतरिक विषय है, बात किससे कर रहे हो? जुबान से, जी जी, शरीर से कर रहे हो ना, यानी कि हमको व्यवहार भी लेना पड़ेगा। एक मिनट, व्यवहार कनेक्ट है, लेकिन तो व्यवहार प्रायोरिटी इसमें आत्मा की है। तो वो प्रायोरिटी तो बात की बात है, कहाँ से पहुंचेंगे वहां तक? पहुंचेंगे दोनों को कहाँ? अलग-अलग नहीं कर रहे हैं। यात्रा शुरू कहाँ से होगी? वहां तक पहुंचने की यात्रा शुरू कहाँ से होगी? व्यवहार से ना, शरीर से ना। उसका प्रूफ व्यवहार है। जब हम शरीर से जुड़ गए हैं, फंस गए हैं माया रूपी संसार में, जब फंस गए हैं, प्रपंच रूपी संसार में जब फंस गए हैं, तो हम लोग वो जो अंततोगत्वा जो हमारा उद्देश्य है वहां तक पहुंचेंगे तो इसी के द्वारा। जैसे कि धरती पे गिरा हुआ व्यक्ति धरती से ही सारा लेकर उठ खड़ा होगा। हाँ, तो फिर आप इस बात को शुरुआत तो यहीं से करनी होगी ना। फिर बाद में ये होगा कि भैया ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा दिया जाने वाला जो आत्मा का ज्ञान है वो सही था, है, और वही सनातन ज्ञान है। ये हो जाएगा अंत में कि भैया वो आत्मा की बात हो रही थी वास्तविकता में, और जो उसका विरोध कर रहा था वो आत्मा की बात नहीं थी, वो कहीं ना कहीं ढेर हो गया। ये हो जाएगा। मगर जब शुरुआत करेंगे तब तो उसको पहचान करानी पड़ेगी ना कि किन दो आत्मा के नाम से व्यवहार में क्या बात करने वाले किन दो पक्षों के बीच में बात हो रही है। ठीक है ना? अब ये जो हमारा समय नष्ट हो रहा है ना विषय के लिए भी, पहले इस पे नष्ट हुआ कि आप जो है ब्रह्मा कुमारी के जो 3 सेक्शन बन गए हैं उसमें से आप किसको पर्टिकुलर सपोर्ट करते हो, तो उसमें बहुत देर तक समय खराब हुआ। अभी खाली इस बात पे कि मैं ब्रह्मा कुमारी की बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसी बात में मुझे 15-20 मिनट लगे, जबकि विषय हमारा क्या है मालूम है? सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष, शाश्वत धर्म। अब आप इस पे बात करिए, इस पे मुझे बताइए। तो ब्रह्मा कुमारी के अनुसार ईश्वर के विषय में मान्यता क्या है? मुझे नामकरण वस्तुनिष्ठ जानकारियाँ नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर के फीचर्स क्या क्या मानता है वो बताइए। परमात्मा जो है वो बेहद है, वृहद है, बड़ा है। हाँ, बड़ा है। हाँ, वो लिमिटेड नहीं है। ठीक है। किसी की अनंत है। हाँ, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। किसी जैसे कोई टैग देता है कि भगवान मेरा है, ये उसका ये मूल अधिकार है कि भगवान मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है, ये परमात्मा को लिमिटेड करना हुआ, बांध देना हुआ। ठीक है। तो परमात्मा अनंत है ना? अनंत है, अनंत है। हाँ, ठीक है। जी जी जी। और किस किस क्षेत्र में अनंत है? मतलब मतलब अनंत, एड़ी से लेके चोटी तक अनंत जानने वाला है वो, अनंत जानने, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। मतलब सर्वशक्तिमान मतलब इस मामले में बाधित नहीं है कि वो फलाना काम नहीं कर सकता। जी जी, है ना? ठीक है। और दृष्टि में सत्य रज तम तीनों से युक्त जो व्यक्त और अव्यक्त, अनंत सामर्थ्यवान है ना वो, ओमनी पोटेंट कहते हैं जिसे। अच्छा, और क्या कहते हैं वो जो सर्वज्ञ है, और किस मामले में अनंत है? सर्वशक्ति, उसको लिमिटेड नहीं कर सकते, बॉन्ड नहीं कर सकते, पार्टीशन नहीं कर सकते। तो सर्वव्यापक भी है। सर्वव्यापक की सर्वव्यापक जो शब्द है इसको थोड़ा सा परिभाषित करके आप 1-2 सेंटेंस में कि जो सर्वव्यापी शब्द है इसको आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है वो, हर जगह है। हाँ। एज ए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 1-2 सेंटेंस करके बताएं आप। फॉर एग्जाम्पल क्यों बताना? वो हर जगह उपस्थित है अपने रूप में। हाँ, हर जगह उपस्थित है। ठीक है, हर जगह उपस्थित है। तो बात ये है कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, उसकी जो क्वालिटी है वो पीस है, मतलब शांत है, प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, सुख का स्वरूप है, पवित्रता का, तो ऐसे है ना क्वालिटी जो है उसकी। तो उसमें अगर खुशबू उसकी, जैसे बीज, अगर नीम का बीज है तो पूरे वृक्ष में पत्ते से लेके टहनियों से लेकर के उसकी कड़वाहट, उसकी खुशबू रहेगी।
अगर मान लो बीज की खुशबू पत्तों में, वृक्ष में, टहनियों में नहीं है तो उसका होना सिद्ध नहीं होता है। तो आपको आपका पहले क्लेम क्या है, तब तो मैं कुछ बात आगे बढ़ाऊं। तो मतलब इस सृष्टि में आप मुझे ये बताइए सर्वव्यापक है कि नहीं है आपके अनुसार ईश्वर, पहले ये बताइए फिर उसको खोलिए। हम ये मानते हैं सर्वव्यापक की जो परिभाषा ये मानते हैं एक सेंटेंस में कि जो सर्वव्यापक की परिभाषा नहीं, पहले आप ये तय करिए सर्वव्यापक है कि नहीं है, पहले ये तो तय करिए। है, लेकिन देखो सर्वव्यापक शब्द एक परमात्मा सर्वव्यापी है की बात को आप किस तरह से समझते हैं? मैं समझाऊंगा ना, लेकिन मैं कैसे समझता हूँ वो जब मैं कहूँगा अपने हृदय के, तो पहले क्लियर तो करिए कि है, पर कैसे है उसके साथ। आपने अभी तक ये नहीं कहा कि सर्वव्यापक है वो। सर्वव्यापक का मतलब फिर मतलब बता रहे हो आप, पहले ये क्लेम करो कि सर्वव्यापक है वो। सर्वव्यापक मतलब पहले समझो। देखा नहीं करेंगे। नहीं क्यों नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप अपना हेडलाइन दो कि ईश्वर सर्वव्यापक है। अब मैं समझा रहा हूँ कि ब्रह्मा कुमारी का ईश्वर सर्वव्यापक किस प्रकार से। मैं समझाऊंगा ब्रह्मा कुमारी का नहीं, वास्तव ब्रह्मा कुमारी के अनुसार जो ईश्वर की व्याख्या है, यथार्थ ईश्वर किस तरह से मैं इस बात को मतलब सर्वव्यापी की बात को परिभाषित करूंगा। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ या मैं कुछ हूँ, ये ठप्पा लगाता है, तो वो भगवान को सर्वव्यापी कहना है। जैसे हिरण्याकश्यप ने कहा, जैसे रावण ने कहा कि मैं ये हूँ, लेकिन जो परमात्मा होता है वो जैसे बीज है, अपने को राख और खाक करके फिर वृक्ष बनता है, नष्ट करके अपने आप को छुपा करके अपने आप को परिवर्तित करके। तो परमात्मा जो होता है एक पारे की तरह, उसको पकड़ोगे तो फिसल, मतलब पकड़ में इतनी जल्दी नहीं आता है, पर परमात्मा बहुत सहज है, सरल है, हर एक के हृदय में है। इस तरह से जैसे मीरा ने कहा जित देखूं तित तू, मतलब जित देखूं तित तू माना मतलब चेतना के स्तर पर वो सर्वव्यापक है। चेतना मतलब उस हृदय के स्तर पर, चेतना के स्तर पर, चेतना के स्तर पर सर्वव्यापक है, मूल स्तर पर सर्वव्यापक है। और वैसे वो जो है सर्वव्यापक नहीं है, साकार में भी है, आकार में भी है, पर वो अगर कोई बॉडी कॉन्शियस वाला है, और सोल कॉन्शियस वाला है, जैसे शिव की दृष्टि भी है, मतलब वो एक मिनट मतलब वो जहाँ पे मेरा दिल है, हृदय, उसमें तो है, मगर जहाँ मेरा दिल मतलब आत्मा, तो मेरी, तो इसका मतलब मेरी आत्मा यहाँ है तो यहाँ पर है, ठीक, आपकी आत्मा यहाँ पर है, इधर बीच में है क्या वो, इधर बीच में है क्या वो, जहाँ भी वो चैतन्यता है। मैंने कहा इसमें चैतन्यता नहीं है ना, है, इसमें भी है। कहाँ है चैतन्यता? ऊर्जा इसमें भी है। चैतन्यता की बात हो रही भाई साहब, ये जड़ है, ये जड़ है, हाँ, ये आकार है ना, हाँ, ये पूरा यूनिवर्स शक्ति है, शक्ति से भरा भाई साहब ये जड़ है कि नहीं है? जड़, ये जड़ है, हाँ, लेकिन ये जड़ है, हाँ, तो इसमें शक्ति है। तो शक्ति तो क्या करें? ये पूरा यूनिवर्स जो है, हाँ, जड़ जंगम जो दिख रहा है, हाँ, चाहे पत्थर है, पेड़ है, जो भी, सीधी भाई साहब थोड़ा टू द पॉइंट बात करिए। देखिए आपसे मैं कह रहा हूँ, आपने कहा आत्मा में ईश्वर है, तो आपके अंदर ईश्वर है, मेरे अंदर ईश्वर है। आप कहते हो एक मिनट, यहाँ पे है क्या ईश्वर? अगर आप कहते हो परमात्मा सर्वव्यापी है, तो आप बात आ जाती है, मैं सिद्ध करूंगा, आप पहले बोलो तो कि नहीं है। आपने बोला अभी तक ना, आपने ये बोला कि है, हाँ, अब मैं सिद्ध करूंगा, अब मैं सिद्ध करूंगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अपनी चीज को क्लियर करो, निडर बनो। तो क्लियर ही तो, अरे अब कहा है ना, 15-20 मिनट हो गए बात करते करते। मैं समझा रहा हूँ, पहले मुझे बोलने दो कि मैं जूझा हूँ, जो उसको निकालने दो मुझे पहले। सुनो, जिसको अपने सिद्धांत पर भरोसा होता है वो क्लियर बात करने में घबराता नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट उसको अपनी पहचान बताने में, मान्यता बताने में नहीं लगते हैं, फट से बताता है, ये है ठीक। तो इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा विचार करिएगा। खामा हमारा ये टाइम वेस्ट हुआ है यहाँ तक, अभी तक कोई मुद्दे की बात नहीं हुई है। अब आपने कहा सर्वव्यापक नहीं है, मैं सिद्ध करूंगा सर्वव्यापक है, पर उससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि आपने कहा कि वो अनंत सामर्थ्यवान है, ये तो आप मानते हैं, ठीक है, अनंत सामर्थ्यवान है, क्या वो अवतार ले सकता है? ले सकता, लेता है। कहाँ लिया, कहाँ माना आपने? अभी तक मैं ऑफिशियली ब्रह्मा कुमारी वालों से मिल, आप कौन से सेंटर जाते हैं बताइए? उन्नाव? हाँ, अभी नहीं जाते, कभी जाते थे। तो जो उन्नाव, जो ऑफिशियली जो वहाँ की दीदियाँ हैं वो बोल रही नहीं अवतार नहीं लेता, वो पर काया प्रवेश करता है।
अवतार माना दिव्य जन्म, हाँ, दिव्य जन्म वो प्रकट होता है, हाँ। सजाम में हम हाँ, प्रकट होता है हाँ, सृजन करने के लिए, अपना, हाँ, सृष्टि का पुनरुत्थान करने के वो लिए। बात की बात है किसके लिए, पॉइंट नहीं चेंज करी, मैं पूछ रहा हूँ वो अपना रूप धारण करता है कि नहीं, मूर्ति पूजा कर सकते हैं कि नहीं हम, करता है ये। अरे भैया तो अब यहाँ पे तो आप ब्रह्मा कुमारी के विरुद्ध जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी कह रहा है कि वो पर काया प्रवेश करता है। चराचर जगत नहीं, शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, हाँ। यथार्थ की बात कर रहे हैं। यानी कि इतने हिस्से में आप ब्रह्मा कुमारी को गलत मानते हैं? चराचर जगत, मैंने क्या पूछा भाई साहब? जी बताइए। इतने हिस्से में ब्रह्मा कुमारी को गलत मानते हैं? सभी को नहीं मानते हैं। अरे ब्रह्मा कुमारी का ये क्लेम है कि जो है, जो भगवान है अवतार नहीं लेते, परकाया प्रवेश करते हैं। वहाँ की ठीक है, हाँ, वो कहते हैं हाँ, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वहाँ की शिक्षा क्या है उसको भी ठीक है, ठीक है। अब आते हैं बात कि आपका ये कहना है कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है वो तो गलत है, मगर वहाँ की जो मुरलियाँ हैं उसमें सही बात लिखी है जो आपको पता है, यही कहना है आपका? ठीक, अब इस पे आते हैं। अब पॉइंट ये आ गया। गलत मतलब सभी को गलत नहीं कहते हैं, हम कुछ तो मानते हैं। नहीं तो उसमें मुझे प्रमाण दिखाइए, कौन कहता है कि वो परकाया प्रवेश नहीं, वो जन्म लेता है? तो आपको किसने कहा? वो मैं तो ऑफिशियल में आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, मेरा वीडियो है, उसमें कह रहे हैं परकाया प्रवेश। आप वहाँ के ऑफिशियल व्यक्ति नहीं, वहाँ का ऑफिशियल व्यक्ति कह रहा है परकाया प्रवेश करता है वो। परमात्मा, ये चराचर जगत परमात्मा। देखिए मैं अभी आपको आपकी वो मैं आपको परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ। और ब्रह्मा कुमारी का ये जो क्लेम है कि वो ईश्वर परकाया प्रवेश करता है, वो स्वयं अवतरित नहीं होता है। परकाया थोड़ा सा समझाएं। किसी दूसरे के शरीर में घुस जाना, ऐसे तो भूत प्रेत करते हैं। तो भैया वो तो यही कह रहे हैं। उसका तो और वो छोड़ी, तो ये दिव्य अवतरण किसने बोला है? धर्म ग्लानि। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए दूसरी बातें मत करिए, दूसरे टॉपिक मत लाइए, सारे टॉपिक मैं खोलूंगा अगर आप थोड़ा संयम से बात करेंगे और जो टॉपिक चल रहा है उसको बचाइए, ठीक है? अब बात आती है कि ब्रह्मा कुमारी ये क्लेम नहीं करता है कि ईश्वर जो है स्वयं अवतरित होता है, सब सजाम में हम, वो नहीं करता है, मगर आप कर रहे हो। अब आपका कहना है कि भाई मुरली में जो लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक? ब्रह्मा कुमारी वाले क्या कह रहे हैं वो मैं नहीं जानता, मगर मुरली की जो बात है वो मैं जानता हूँ। साधारण तन की बात गीता में भी आई है कि मैं आकर के साधारण। भाई साहब देखिए, अभी बात ये हो रही कि ब्रह्मा कुमारीज वाले गलत कह रहे हैं, इतना आपने पहली बात मान लिया कि ब्रह्मा कुमारीज वाले जो अभी के लोग हैं पर काया प्रवेश, तो ये चीज तो हाँ तो गलत कह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रह्मा कुमारीज के जो समर्थक थे, जो अभी पूर्णतया जो है मानते थे, ब्रह्मा कुमारीज के पक्ष में थे, इतनी बात में ब्रह्मा कुमारीज के जो प्रचारक और प्रचारिकाएं हैं उनके विरुद्ध हैं, है ना? अब दूसरी बात आती है कि आपका कहना है कि मुरली में यही लिखा है जो आप कह रहे हैं, क्या कि भगवान जो है सजाम में हम अपना सृजन करते हैं। कि धर्म लाने के समय। अरे यार फिर तुम कारण पे जा रहे हो, दिक्कत तो यही है, आपको अपनी 50 बातें अलग से बोलनी है। ठीक है बताइए, सजाम में हम ठीक है। पॉइंट ये चल रहा है, टू द पॉइंट रहने को, वो हम बात करेंगे कि क्यों आते हैं, मैंने पूछा है कि क्यों आते हैं। ठीक है अरे यार बड़ी दिक्कत है बात करने नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसा है ना, ये पता है क्या होता है कि हम लोग अपनी कुछ इधर से लेके आए हैं, ये जरूर बोलना है मुझे, ये जरूर बोलना है, तो वो जब भी बात आती है वो जरूर बोलेंगे। नहीं आए हैं, सुनिए, लेकिन पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। अभी वो पॉइंट नहीं चल रहा है भाई साहब कि वो क्यों आते हैं, अभी पॉइंट ये चल रहा है कि वो आते हैं कि नहीं आते। आते हैं तो ब्रह्मा कुमारीज वाले कह रहे हैं नहीं आते हैं, वो कह रहे हैं परकाया प्रवेश करते हैं, आप कह रहे हैं कि अवतरण करते हैं। जी देखो एक छोटी सी बात, देखिए हम लोग पॉइंट पे आए, मैं बहुत अच्छा पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। अब आपका कहना है कि मुरली में जो लिखा है वो आप बता रहे हैं, मुरली के अनुसार भगवान अवतार लेते हैं, ठीक है? और क्या कहते हैं, ये ब्रह्मा कुमारीज के अनुसार जो है भगवान अवतार नहीं लेते हैं, भगवान परकाया प्रवेश करते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं परकाया प्रवेश वाली बात, ये गलत कह रहे हैं। देखो आपको अगर कोई कहता है देखा? तो ठीक है, नहीं देखा नहीं, देखो मैं जितनी बार पॉइंट पर आएंगे उतनी बार आप बात को, मैं जो पॉइंट की बात करने वाला हूँ वो नहीं होने देंगे। कहिए, आप कहिए, चलो ठीक है। तो अब सबसे पहली बात, इसका मतलब कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो ईश्वर ही थे, उनके अंदर कोई आया था या फिर स्वयं वो ईश्वर होते हुए उन्होंने बात कही थी? पहले तो ये बता दो, क्लियर कर दो। ईश्वर होते हुए उन्होंने ये बात कही थी, यानी आप मानते हो भगवान श्री कृष्ण के अंदर कोई घुसा नहीं था दूसरा? श्री कृष्ण उनका नाम, उनका स्वरूप था, उनका अवतार था भगवान का, मतलब उनके अंदर कोई घुसा नहीं था ना? घुसेगा कौन? अगर अरे भाई तो सीधी बात क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं घुसा था। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब ये ब्रह्मा कुमारी इसकी इतनी बात भी कट गई। अब बात आती है कि आपका मुरली पर विश्वास है और
जो है मुरली में यही कहा है जो आप कह रहे हैं। ठीक? मुरली कहती है कि भगवान सिर्फ ब्रह्मा कुमारी का नहीं है, हर एक का है, सभी का। एक मिनट अब ये बताइए कि जो जिन मुरलियों जिन्हें आप मुरलियाँ कह रहे हैं, जिनका आप समर्थन कर रहे हैं, वो मुरलियाँ आपके पास आई कैसे? आपको कैसे पता चला कि लेखराज जी ने क्या क्या लिखा है मुरलियों के नाम से? ब्रह्मा कुमारी के थ्रू ही। हाँ, ब्रह्मा कुमारी के थ्रू मुरलियाँ आपके पास तक आई। जहाँ भी गए मान लिया उनकी शिक्षा को, जैसे वो आएगी तो किसी ना किसी ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ही ना, चाहे जहाँ चले जाओ ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ही आएगी। हाँ बताओ कैसे आएगी? मतलब ब्रह्मा कुमारी से निकली हुई जो संस्थाएं, सिर्फ उनकी बात करूं, बाकी चाहे जो हो जाए उसमें अंतिम माध्यम तो मानना पड़ेगा ना मुरली के लिए कि आपको लेखराज जी की लिखी हुई जो मुरलियां हैं, लिखवाई गई जो मुरलियां हैं, वो आपको किसी ब्रह्मा कुमारी के सदस्य की मध्यस्थता के बिना आपके पास आ ही नहीं सकती। हाँ जी, या फिर डायरेक्ट लेखराज जी आपके पास आए लिखवाएं, वो तो हुआ नहीं होगा। 69 में उन्होंने ज्ञान दिया, वही ज्ञान अभी तक चल रहा है, हम सुन रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, लेखराज जी डायरेक्ट तो आपके पास आए नहीं है। लेखराज जी ने जो अपनी मुरलियाँ लिखवाई हैं वो किसी ना किसी माध्यम से आपके पास तक आई हैं। ठीक है, अब आपका क्लेम ये है कि मुरली में तो लिखा है भगवान अवतार लेते हैं, परंतु ये जो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं गलत कह रहे हैं। अभी कितना एक वीडियो वायरल हुआ था कि नहीं? कौन सा? कि आज फलाने ने भी मान लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नहीं बोली गीता, उनके अंदर आकर किसी और ने बोली गीता। अभी हुआ था तो एक वीडियो वायरल। अरे ब्रह्मा कुमारीज के ऑफिशियल टॉप जो चैनल है, जो मेन ऑफिशियल, उस पे ये बात खूब चलाई थी। ये वीडियो अपन ने देखा। ठीक है, देखिए थोड़ा अपनी चीजों के बारे में भी जानिए। आप कह रहे हैं कि मैं आत्मचिंतन करता हूँ मगर अपने से जुड़ी हुई चीजें पता ही नहीं की बात करते हैं। वो अभी यथार्थता भी खुल जाएगी, अभी उसके भी धागे खुलेंगे। ठीक है, अब ये आपने मान लिया कि मुरली आपके पास आई है कहाँ से? ब्रह्मा कुमारी से। ब्रह्मा कुमारी वाले कह रहे हैं कि भैया वो परकाया प्रवेश करते हैं, वो स्वयं अवतार धारण नहीं करते। आप अच्छी बात है, मैं इस मामले में आपके साथ हूँ अगर आप भगवान के अवतार को स्वीकार कर रहे हैं। आप और मैं एक है ना। मगर फिर आपका जो ये चैलेंज है, ये क्लेम है कि ये जो आप बोल रहे हो ये मुरलियों का ही अर्थ है जो आप बोल रहे हो, तो अब बात ये है, इसका मतलब कि जो ब्रह्मा कुमारी वाले कह रहे हैं वो झूठ हो सकता है। हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा कुमारीज वालों पर आपको विश्वास नहीं है। हमें शिक्षा पे विश्वास है। अरे भैया ब्रह्मा कुमारीज वालों पे है कि नहीं? नहीं है। आपको मुरली किसने दी? मुरली दादा लेखराज के मुख से निकली। अरे आपके पास कैसे आई भाई साहब? ब्रह्मा कुमारियों के किसी। हाँ, इसका मतलब एक झूठा व्यक्ति जो झूठ बोल सकता है वो आपको कागज पे लिख करके कुछ दे रहा है। ठीक, आपको कैसे पता ये वही बात है जो लेखराज जी ने लिखी है? देखो, अब यहाँ पे अनुभव घटित होता है। ठीक है, एक जो अंतरात्मा होती है ना, अंतरात्मा, अंतर्मन नहीं, अंतरात्मा, वो अविनाशी है, सत्य है, उसको सनातन रूप माना जाता है। जब बात जहाँ मन फंस जाता है, भ्रमित हो जाता है, तब अंतरात्मा बोलती है, आवाज़ देती है, वहाँ अनुभव घटित होता है और वो आपको गलत नहीं कहता है, गलत राय नहीं। यानी कि ये आपको हमने सिर्फ ब्रह्मा कुमारी की शिक्षा ही नहीं, हमने श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ी है। हमने गुरु भाई साहब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ भाई साहब, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ब्रह्मा कुमारी की मुरलियाँ आई जी, आपने अपना आत्मचिंतन किया पूरी दुनिया का। ठीक, अगर उसमें मिक्स होता है कुछ तो वो भी समझ में आ जाता है कि ये तो मुरलियों में गलत बात कुछ मिली आपको कि नहीं? हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें, यानी मुरलियों में गलत बात भी मिली, कुछ ऐसी बातें, यानी कि फिर ये भी मानना पड़ेगा कि जो लेखराज के अंदर शिव जी नहीं आएंगे। शिव जी आते तो सही बात होती। एक छोटी बात, शिव जी आने ना जाने आने की बात नहीं है। जो आत्म तत्व है ना, आत्मा का तत्व, अपने आप को आत्मा समझो या आत्मा जानो, आत्मोन्नति से संबंधित जो बात है, उसमें सारी शिक्षाएं आत्मज्ञान की हैं। हाँ, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मुरली में गलत बातें भी हैं ना, वो कुछ है तो कुछ हैं तो उस विषय, लेकिन वो समझ में आती हैं। नहीं ठीक है, समझ में आती, ठीक है भाई साहब, आप समझ में आती, अच्छी बात है, मगर फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है शिव जी के द्वारा नहीं कह सकते, ये आप नहीं कह सकते क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। आप सुन नहीं रहे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। आपने कहा कि उसमें कुछ गलत बातें भी हैं, इसका मतलब वो शिव जी के द्वारा लिखवाई गई बातें नहीं है, क्योंकि शिव जी तो परमेश्वर है, वो तो सब सही बातें लिखवाएंगे। जो आत्मज्ञान की आत्मा से संबंधित बातें होती हैं, देखा, फिर अब इसमें 10 मिनट लगेगा तो लगेगा ही। क्यों लगेगा?
जब आप ये कह रहे हो कि उसमें गलत बात है तो ये स्वीकार करो कि वो शिव जी के द्वारा मैं नहीं मानता लिखवाई गई हैं। शिव जी के द्वारा लिखवाई गई, ये बात नहीं हो रही कि किस शैतान के द्वारा लिखवाई गई, अरे के द्वारा लिखवाई गई। अरे भैया बात यही हो रही है कि ब्रह्मा कुमारी इसके क्लेम सही हैं कि नहीं सही हैं। मैं यहाँ पर आप भगवान के विषय में क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, आप पर्सनली मैं ये इस चर्चा के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। हाँ। मेरे पास समय नहीं, कोई व्यक्ति अपने लिए अपने हिसाब से उसने क्या क्या मान्यताएं धारण कर रखी है क्या नहीं, मैं इसके लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। आप यदि ब्रह्मा कुमारी इसके पक्ष से बात कर रहे हैं तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, वरना हर दूसरा आदमी एक मिनट भाई साहब, हर दूसरा आदमी आत्मा की परमात्मा की बातें करेगा, फिर मैं उसके साथ बैठ करके वीडियो बनाऊं चर्चा का, वो मैं अभी बताऊंगा। मगर मैं ये कह रहा हूँ मुझे आपकी पर्सनल थॉट्स से कोई मतलब नहीं है, मैं उसको भी खंडित करूंगा। तो हम कह रहे हैं पर्सनल करने के लिए नहीं आए हैं। अरे भैया पर्सनल हो रहे हैं ना आप, जब ब्रह्मा कुमारी इसका पल्ला छोड़ दिया, अब आपने कहा मूल क्या है ये है, उसमें आपकी अपनी मान्यताएं आ गई ना। परिवार